ये एक तो कितनी खतरनाक सूरत हाल है बकलिहार डैम और सलाल डैम पे जो स्पिलवेज इंडिया की जानिब से खोले गए हैं और इन खतरात से कैसे निपटा जाए। साथ ही साथ एक जानिब हम स्कार्सिटी ऑफ वाटर की बात करते हैं कि जी बहुत कमी पाई जा रही है, लेकिन जब ऐसी मामलात होते हैं, बारिश का पानी हो और जो फ्लड्स आते हैं, इनसे किस तरह से फ़ायदा उठाया जाए लॉन्ग टर्म और हमारे शॉर्ट टर्म क्या इकदाम होने चाहिए? लेकिन पहले तो मैं समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान ने ये एबियंस रखा हुआ था ट्रीटी का, उसको तोड़ा है उसने। जॉनसन ने आपको पेश की जो इतला दी है, ये खुशाइंद बात है अभी। लेकिन पिछले हफ्ते के मैं आपको वो थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। पहले उसने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने एक फैसला किया कि जी हिंदुस्तान गलती पर है, पाकिस्तान का जौन सा मौक़िफ़ है वो ये इंडस बेसिन की ट्रीटी के ऊपर जौन सा ना उसको तस्लीम किया जाता है। उसने कहा जी मैं तो मानता ही नहीं उसको। इससे पहले एक न्यूट्रल एक्सपर्ट का जौन सा फैसला था वो भी हमारे हक़ में था। ये दोनों डैम्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, बगलियार इसके ऊपर जौन सा है, तो हिंदुस्तान ने मेरे ख्याल ये जौन सी सूरत हाल को देखते हो कि मैं सारी तरफ से जौन सा ना उसको इतने दबाव में आ रहा हूँ, तो कम से कम ये जौन सी इंफॉर्मेशन ये पाकिस्तान को प्रोवाइड कर दी जाए। अगर उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है तो इंटरनेशनल जौन सी ना अरीना के ऊपर जौन सा ना उसकी जौन सी ना वो पिजराई होनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ खुशाइंद है, लेकिन इसको हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं लेना चाहिए। ये मूडी साहब का जो सा प्रॉब्लम, जैसे भी हमारे एनालिस्ट साहब बता रहे हैं, मूडी साहब के पिछले हफ्ते ही उन्होंने जौन सा ना जनाब आपके उनके जौन से एयर चीफ है उसने कह दिया हमने 6 जहाज पाकिस्तान के गिराए हुए हैं, बगैर किसी सबूत दिए, बगैर कोई बात किया, उसके बाद बिल्कुल खामोशी ठान ली। तो हिंदुस्तान की जौन सी अप्रोच है वो स्टिक एंड कैरेट वाली होती है कि जनाब किसी को पहले डंडा दिखाओ, अगर डंडा नहीं चलता तो वो, तो ये अप्रोच वो जौन सा अभी तक फॉलो कर रहा है। मैं समझता हूँ ये चीज़ अच्छी है कि कम से कम उसने थोड़ी सी सेंस उसमें प्रिवेल कर रही है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ मूडी या मूडी की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे काबिल लोग भी बैठे हुए हैं जो इसको देख रहे हैं कि इसके जो से दूरस्थ नताइज जो से वो क्या हो सकते हैं। इसके साथ जो थी चाइना में सिचुएशन डेवलप हो रही है, चाइना बहुत बड़ा डैम बना रहा है। अगर यहाँ पर ये हमारे राइट्स और एंटाइटलमेंट्स को जो सा ना इंडिया नहीं रखता मद्देनजर और इसकी जो सी ना वो नहीं करता अपना जो सा है, इसको फॉलो नहीं करता जो सी इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, तो फिर चाइना के लिए भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉलो करे। जो सी एक ऐसी कंट्री जो सी हर चीज़ को जो सी रोनती चली जा रही है, तो वो डैम बहुत बड़ा है। उससे जो सा ना जो चीज़ समझने वाली वो है कि हिंदुस्तान पानी को कंट्रोल नहीं करता। पानी को जो कंट्रोल करता है मुल्क वो चाइना है बेसिकली, खा वो ब्रह्मपुत्रा पर हो, खा उसको कहते हैं यहाँ पर अपना हमारे जो कश्मीर या उसके ऊपर वाले मुहल्का इलाके हैं। तो चाइना इज दी जो सा कार्ड जो से चाइना के पास है। तो यहाँ तक ये बात मैंने कह दी। दूसरी चीज़ जो आप पूछ रहे हैं कि जब क्या करना चाहिए, देखें हमें अपने तौर पर क्या करना चाहिए। ठीक, हाँ जी, देखें हिंदुस्तान 5000 डैम बना रहा है मौजूदा हालात में। 5000 डैम उसके पास हैं, 500 डैम करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमारी सूरत हाल ये है कि हम इंटरनल बिकरिंग करते रहते हैं सारा दिन। कभी कोई शोर कर लिया, कभी नीचे रेपेरियन जो हमारा है सिंध के साथ शुरू हो जाता है, कभी ऊपर KPK में हम शुरू हो जाते हैं। हमने कोई मरबूत फैसले नहीं किए। देखें पहला ये पानी जौन सा आ रहा है उसको कहते हैं ये सतलुज के ऊपर जौन सा ब्यास और सतलुज का जो पानी हमारे अंदर से गुजरेगा, कोई वजह नहीं है कि इस पानी को हम डिवर्ट करें जैसे हिंदुस्तान राजस्थान कैनाल के ऊपर करता है। हम इसको डिवर्ट कर कर हाकड़ा डैम के अंदर उसके अंदर हाकड़ा नहर के अंदर फेंकें, जो सब पुराना एक हिस्टोरिकल बंद है, हज़ारों साल से चल रहा है, और उस पानी को जौन सा सिंध के अंदर ले जाए। उससे ये होगा कि तबाही भी कम होगी, इस पानी की बचत भी हो जाएगी और इसकी जौन सी ना फादियत जौन सी ना वो भी हमारे लिए हम इसका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। जो दूसरी जगह इंडस के ऊपर है, आप देख लेंगे उसको अभी जो हम डैम्स बना रहे हैं, जो हमारे 2-3 स्ट्रक्चर चल रहे हैं, भाषा का है वो भी टाइम लेगा, उसने काफ़ी सारा वक्त लेना है। भाषा के ऊपर जो हमारा इंडस के ऊपर जो हमारा मेन इशू है कि 2 तरह के फ्लोज हैं। एक है जो सा इंडस के ऊपर आता है, हिंदुस्तान उसका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता है, बाकी सारे दरिया तो मिलकर नीचे पंजनाथ के ऊपर इकट्ठे होते हैं ना। उससे पहले साथ जो सा है जो तबाही बुनेर में दूसरी जगह पूरी वो पानी सारा आ रहा है स्वात रिवर से, स्वात रिवर से फिर आकर जो सा काबुल में गिरता है। जो पानी अटक के नीचे हमें कोई ना कोई स्ट्रक्चर इस तरह का देना पड़ेगा और जल्द से जल्द देना पड़ेगा जिसके साथ उस पानी को हम रोकें और उस पानी को हम गर्मियों में क्या ज्यादा वसाइल चाहिए जो हमारे पास उनकी कमी है कि इसी वजह से वो डैम जो वहाँ पर स्ट्रक्चर है वो बहुत सस्ता पड़ता है, यानी प्लानिंग की कमी है, फिर हम ये कह सकते हैं। हाँ जी, बस ये प्लानिंग की नहीं, ये सियासत है इसके अंदर। जहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब नुकसान हुआ है, सैलाबों से नुकसान हुआ है, लोगों की तकलीफें बढ़ी हैं, फसलों को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा है। कॉटन प्रोडक्शन जो वो कहते हैं 70% हमारी 60% कॉटन टेक्सटाइल जो है ना वो हिस्सा है एक्सपोर्ट का। तो अब डर लग रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट को भी बहुत बड़ा जिसको कहते हैं डज लगेगी। बिल्कुल लगेगी जनाब। ये देखें जो इसमें सूरत हाल जो सतलुज पर बन रही है, जो ये भावलपुर ये जो सा बिहाड़ी, ये सारा जो रीजन यहाँ का मुल्तान साइड से लेफ्ट साइड के ऊपर जो सा आता है, ये कॉटन बेल्ट है हमारी। मेन कॉटन तो हम यहीं से प्रोड्यूस करते हैं ना, आगे फिर जाकर सिंध के अंदर जो ये तबाही मचाएगा। देखें
एक चीज समझ लें, 80% जो सा पानी पाकिस्तान जनरेट करता है, खा वो बारिशों से जनरेट होता है या उसको इतने स्नो मेल्ट से जनरेट या ऊपर से ग्लेशियर से आता है, वो पानी ये 3 महीनों में आता है, जो सा है ना जुलाई, अगस्त और सितंबर की 15। इस दफा सितंबर की 15 नहीं होगी, इस दफा अक्टूबर की 1 तारीख होगी। ये थोड़ा सा मामला जो सा ना आगे की तरफ जाएगा। अच्छा, वो पानी को आप सेव कर जो सी अपनी बका पाकिस्तान की मईशत को चलाते हैं। अगर आप उस पानी को स्टोर नहीं करेंगे, खा डैमों में करें, खा छोटे डैमों में करें, खा आप उसको इतने बराजेस में करें, खा आप नीचे सेवन के पास एक बराज बना लें, आपने पानी सेव नहीं करना। हिंदुस्तान का एक मौक़िफ़ इंटरनेशनली बहुत मजबूत है। मैं तो इन सारी मीटिंग्स में जाता रहता हूँ। वो कहते हैं जी हमें गरीब मुल्क है, हमारी 1.5 अरब की जो सी पॉपुलेशन है, ये मुल्क ऐसा है, ये सारे का सारा पानी ज़ाया करता है, इसका सारा पानी जो से समुद्र में जाता है। अगर मैं कहीं डैमेज करता हूँ या बचा रहा हूँ तो ये पाकिस्तान क्यों चीखे मार रहा है? वो जो सा उसका कोई मेरे पास कभी जवाब जो सा ना माकूल नहीं है। कमज़ोरी हमारी अपनी है। जल्द अज जल्द जो सा ना जी आप ये जो बिराजेज है इनको शुरू कर लें। उस सेवन को, सिंध को बहुत सारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा कोई भी लेकिन डॉक्टर साहब बहुत सारे मुल्कों ने ये एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर को कंट्रोल किया किसी तरीके से। हमारे यहाँ कहते हैं सबसे बड़ी वजह तबाही की ये एक्सट्रीम वेदर है, जो इतना ज़्यादा टेम्परेचर चला जाता है ऊपर। आपके ख्याल में इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत क्या कर सकती? उसमें देखें जी, मेन जो सा उसका मिटिगेशन या अडेप्टेशन मेजर होता है ना जी, वो 2 तरह के हैं। एक तो है कि जी आपकी CO2 मिशन जो सी कम हो, हमारी तो है ही नहीं, हम 135वां नंबर है पूरी दुनिया में, हम कहीं भी उस खाते में नहीं आते। दूसरी चीज़ है ग्रीनिंग ऑफ द इकोनॉमी। आपने इतना दरख्त लगाए हुए, जिन मुल्कों की आप बात कर रहे हैं जी, वहाँ पर 30 to 40% कवर है। कनाडा से ले लो, अमेरिका से ले लो, इवन हिंदुस्तान 30% कवर है। मेरा कवर 5-6% भी नहीं, वो भी झूठ है। उसको जब मैं सैटेलाइट से देखता हूँ ना, उसके अंदर से सारी कटाई की हुई है। दैट इज वन वेरी मेजर एरिया जिसके अंदर हम अगर इन्वेस्टमेंट करें तो हमें उसका पे ऑफ हो सकता है। दूसरी चीज जैसे मैंने कहा, इस पानी की वैल्यू $50 अरब से ज्यादा है, $50 अरब से। इसको सेव करें, इसको इमरजेंसी बुनियादों के ऊपर, बजाय हर साल 2 के बाद हम इकट्ठे हो जाते हैं कि जनाब अब आ गए हैं, बूट हमने चढ़ा लिए हैं, हेलीकॉप्टरों के ऊपर हम फिरना शुरू कर देते हैं। ये नहीं है। ये तबाही आती रहेगी और बहुत ज्यादा तेजी के साथ आएगी। पहले ये जो से बारिशें थी जी, ये जो आते थे फ्लड्स, ये 10 साल बाद आते थे। अब हर जो ये हर साल हर मामूल है, साल आएंगे, हर दूसरे तीसरे साल के आएंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। कभी आपने सुना है कि जो सा बनेर का और जो सा ये बुंजी का, चलास का जो एरिया, यहाँ टेम्परेचर 47 डिग्री पर चले जाए? कभी हमने नहीं सुना। ये तो हम सुनते हैं नीचे सीबी के एरिया में, वहां पर टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। ये जो उनसे ऊपर ग्लेशियर लेक से इससे मिटिगेट करने के लिए हमें फौरी तौर पर इकदाम करने की जरूरत है। इसमें अब नेग्लिजेंस हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।